हाय एवरीवन यार, कैसे हो सभी लोग। हैप्पी मदर्स डे। तो यार बताओ कितने घंटे पढ़ने वाले हो आज, और कितने घंटे पढ़ने का तुम्हारा कल प्लान था, और क्या वो कवर किया कि नहीं किया, कमेंट करके बताओ, है ना। और कल आके वापस देखना, कल की वीडियो में मैं डालूंगा कि यार कितने घंटे तुम पढ़ने का प्लान था, पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यार कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए जेई एस्पिरेंट्स को, ताकि आप एक अच्छे से एग्जाम निकाल पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे इस तरह की बात बोलते हैं कि भैया मैं 3 घंटे पढ़ लूँ तो काम हो जाएगा, 8 घंटे पढ़ लूँ तो काम हो जाएगा, 10 घंटे पढ़ लूँ तो काम हो जाएगा, 12 घंटे पढ़ लेता हूँ। इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, उनकी आज हम बात करेंगे। बट बिफोर दैट रिमाइंडर, अकेडमी बूस्ट ऐप डाउनलोड कर लो यार, वहाँ पे हम बहुत सारे नोट्स लाने वाले हैं। मुझे पता है थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट आएंगे जल्दी। वो ऑलमोस्ट बन गए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बन गए, मैथ्स के थोड़े से बनने भी बचे हैं, वो हम बना के डालने वाले हैं, है ना। इसके अलावा जो अभी 45% तक का ऑफर चल रहा था ना 12th क्लास 2020 वाले बच्चों के लिए, वो आज खत्म होने वाला है। तो यार ऐप पे जाओ, तुम्हें जो लगता हो, तुम अगर एक एवरेज बच्चे हो तो मेंस वाला कॉम्बो लो, अगर तुम्हें एडवांस निकालना है तो एडवांस वाला कॉम्बो लो, सब निकालना है तो तीनों का कॉम्बो लो। अप टू 45% ऑफ, 10,000 रुपये तक की छूट। ये नहीं मिलेगा वापस कभी ऑफर। बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। और अभी पिछले एक हफ्ते में जब से मैंने ये चीज़ शुरू की है ना, मतलब ये जो मैंने जब से लॉन्च किया है अपना ये सेल, तब से बहुत सारे बच्चों ने लिया है, वो बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट, सो डू चेक इट आउट। तो यार आज हम बात करते हैं अब कि कितने घंटे पढ़ना है। सबसे पहले मैं तुम्हें एक यहाँ पे कुछ बातें हमें समझनी होंगी बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, कि आपकी जेई रैंक सबसे ज़्यादा पता है किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, अगर सब कुछ सेम है दो बच्चों में, कि पढ़ाई भी सेम करते हैं, सब कुछ सेम है, इंटेलिजेंट भी सेम है, तो उनमें काफ़ी हद तक आपकी रैंक डिपेंड करती है कि आप एग्ज़ाम के दिन कैसा पेपर करके आए, है ना। कुछ बच्चे होते हैं यार, वो एग्जाम के दिन गड़बड़ियाँ कर देते हैं जो उनके कंट्रोल में भी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान करे आपके साथ किसी के साथ ना हो, बट मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ पर्सनली जिनका जेई के दिन एक्सीडेंट हो गया। कोई बीमार हो जाता है, किसी का पेट खराब हो जाता है, कोई रोल नंबर गलत भर के आ गया, कोई कागज़ लेकर नहीं आया, है ना। किसी को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी का सर्वर 10 मिनट कम हो गया, कोई सो जाता है आधे घंटे। मेरा एक दोस्त है जो सो गया, IIT बॉम्बे में पढ़ता है मेरे साथ, वो आधे घंटे जेई एडवांस के पेपर में सो गया। और ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती है ना। तो आप कितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप अगर लास्ट दिन में कुछ गड़बड़ी कर देते हो तो उससे आपकी रैंक सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगी। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो बहुत सुपर स्मार्ट लोग थे, आइंस्टाइन लेवल के लोग हैं, और उनकी रैंक 1000 बाहर आ गई जस्ट बिकॉज उनका एग्जाम का दिन अच्छा नहीं गया। बाकी वो AIR 1 to 5 वाले बच्चे थे, है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ऑफकोर्स, जिनका इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं होता है, जितने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, फिर भी उनकी रैंक अच्छी आ जाती है, मेरे जैसे। एनीवे सो ये सब होता रहता है यार, चलता है ये सब। लेकिन अपन यहाँ पे ये बात करेंगे कि यार अपन अपनी तरफ से क्या एफर्ट लगा सकते हैं, है ना। अपनी तरफ से तो यार बिल्कुल रैंक डिटरमाइन कर ही सकते हैं। आप जो बच्चा जैसे 2 साल बिल्कुल पढ़ा है ढंग से, इतना तो कह सकते हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना तो कह सकते हैं ना। हो सकता है रैंक फ्लक्चुएट हो, 1000 है, 500 है, 2000 है, 5000 है, ये हो सकता है, लेकिन रैंक तो आएगी। और जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो नहीं लाएगा, इतना तो सबको पता है। तो हम उस चीज़ की बात करेंगे कि यार क्या एफर्ट लगाने पर क्या रैंक आती है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि आपके एग्जाम में जो डिटर्मिनिस्टिक चीज़ें आपके हाथों में है, उनकी बात करें तो क्या क्या फैक्टर्स हैं। आपकी स्पीड आपके हाथों में है, कि अगर आपका पेपर सॉल्विंग स्पीड अच्छा है तो आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे, ऑब्वियस सी बात है ना। जो ये जो मैंने बताया ना, रैंडमनेस, उसको हटा दिया जाए तो पेपर सॉल्विंग स्पीड से अच्छे मार्क्स आएंगे। कॉन्सेप्चुअल कवरेज अगर अच्छा है, आपको चीज़ें अगर आती हैं, आपको सिलेबस पता है कि यार 100 टॉपिक्स थे, 100 चैप्टर्स थे, 100 के 100 मुझे चैप्टर्स आते हैं, सारी रिएक्शन मुझे ऑर्गेनिक की याद है, इनऑर्गेनिक पूरी रटी हुई है मुझे, है ना। फिजिकल के सारे कॉन्सेप्ट्स याद है, फिजिक्स में ये जो HC और माइरोड सब लगा के आए हुए हैं, मैथ्स के अंदर PY लगा लिए, दास गुप्ता लगा ली, सब 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 तरह के इंटीग्रेशन याद कर लिए। तो उस बच्चे की रैंक अच्छी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। ये एक चीज़ हो गई कॉन्सेप्चुअल या सिलेबस कवरेज, उससे रैंक इंप्रूव होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सॉरी पेपर सॉल्विंग स्किल। ये क्या है? एग्जामिनेशन के अंदर सिली मिस्टेक नहीं करना। एग्जामिनेशन में पेपर टफ आ जाए तो यार ध्यान रखना, मेंटली काम रहना, है ना। एग्जामिनेशन के अंदर लेट्स से कि आपने कुछ गड़बड़ी हो गई, या पेपर जैसे आपके फेवर का नहीं आया, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, केमिस्ट्री बहुत पढ़ के जाते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री चलो ठीक है छोड़ दी, और फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत हार्ड आ गई, या केमिस्ट्री हार्ड आ गई, तो केमिस्ट्री तुम्हें लगता था कि मैं कर लूँगा, लेकिन केमिस्ट्री तुम्हारे लेवल से बाहर की आ गई, तो तुम अटक जाओगे वहाँ पे, है ना, आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको वहाँ पे काम रहना आना चाहिए कि नहीं यार मैं कर लूँगा, कुछ तो कर लूँगा, ऐसा कुछ दिमाग में एक मेंटल स्टेट, पॉजिटिवनेस, ये सब आपके कंट्रोल में है। और यही 3 चीज़ें जो है ना, यही आपकी रैंक लेके आती हैं। तो सबसे बात करते हैं पहले सिलेबस कवरेज की, है ना, और उसके लिए कितना एफर्ट लगाना है। तो आपको मैं बात बताता हूँ कि यार जेई वाले ये चीज़ नहीं देखते हैं बिल्कुल भी कि आप पास्ट अचीवर हो या नहीं हो, कि आपको कितना आता है नहीं आता है। वो ये देखते हैं कि यार आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाए कि नहीं कर पाए।
तो अगर जैसे एक बच्चा है उसको रोटेशन के, जैसे रोटेशन की बात करें तो रोटेशन के अंदर लेट से 4 या 5 या 10 तरह के मेजर टॉपिक्स हैं। क्या क्या हो गया, तुम्हारा रोटेशन का इंट्रोडक्शन वाली बातें होंगी, रोटेशन क्या क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बातें हो गई, उसमें सब टॉपिक्स आते हैं, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इटसेल्फ एक टॉपिक है। फिर आपका टॉर्क की बात आ गई, है ना, फिर एंगुलर मोमेंटम की बात आ गई, एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात आ गई, है ना, फिर रोटेशनल एनर्जी की बात आ गई, फिर कंबाइंड CTRM की बात आ गई, रोलिंग वगैरह की बात आ गई। तो कुल मिला के चलो मेरे को बीच में कुछ और रह गया हो तो यार 7-8 टॉपिक्स हो गए। अभी मैं ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड जो कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ, तो 7-8 टॉपिक्स ये मान लो। तो अगर आपने लेट से एक बच्चा ऐसा है जो बहुत स्मार्ट है, थोड़ा वो इंटेलिजेंट बचपन से है या उसका बचपन से पढ़ रहा है, कुछ भी है, बट उस बच्चे को समझ में आ रहा है एक बार में उसने HC वर्मा पढ़ी और उसको समझ में आया कि रोलिंग ऐसे होती है, और उसने 5 क्वेश्चन लगा लिए, उसको रोलिंग क्लियर हो गया कि यार रोलिंग का कुछ भी क्वेश्चन आएगा मैं कर लूँगा। तो उस बच्चे को एक बार HC वर्मा पढ़नी पड़ी और 4-5 एग्जाम्पल किए और उसने कर लिया, तो उसको एक दिन में काम हो गया उस बंदे का। अब कोई बच्चे ऐसे होते हैं यार जिनका लेट से बेसिक्स वीक है कि यार उनको ये साइन थीटा कॉस थीटा समझ में नहीं आ रहे हैं, और वो बच्चे को 1 महीना लग गया कि यार रोटेशन समझ ही नहीं आ रहा है। 1 महीने तक मैंने पढ़ा कि यार पहले उसने साइन थीटा कॉस थीटा निकालना सीखा, फिर उसने देखा कि अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, फिर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो टीचर के पास गया कि यार क्वेश्चन बता दो सर। फिर उसने चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी तरह से क्लियर किया, फिर वो आगे बढ़ के टॉर्क, अच्छा टॉर्क ये होता है, फिर उसको FBD बनाना आया कि अच्छा FBD के अंदर टॉर्क कैसे बनता है। तो इसी प्रोसेस में 1 महीना बीत गया बच्चे का, और 1 महीने से उस बंदे को रोटेशन क्लियर हुआ। और कोई बच्चे होते हैं 1-2 दिन के अंदर कर लेते हैं। तो अब देखो ये चीज़ के ऊपर आप 2 चीज़ कर सकते हैं। पहले तो आप विक्टिम बन जाओ कि यार पूरी दुनिया स्मार्ट है, मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरा हो ही नहीं सकता। इसमें किसी का भला नहीं है। तुम्हें कोई आके ऐसा नहीं बोलने वाला है कि अच्छा यार, कोई चुप नहीं कराने वाला है ना। तुम्हारी रैंक कम होगी तो अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, ये जरूर हो जाएगा। और एक और अपन इसको चैलेंज की तरह ले सकते हैं कि यार वो बच्चा जो है वो इतना स्मार्ट कैसे है कि वो 2 दिन के अंदर रोटेशन खत्म कर दिया। ऐसा क्या है उसके पास जो मेरे पास नहीं है ना। ऐसी भूख जगाओगे अंदर और जाके उससे पूछोगे या अपने टीचर से पूछोगे कि सर ऐसा क्या है उस बंदे के पास जो मेरे पास नहीं है कि यार आपको इतना अच्छा क्यों आता है। तो हो सकता है आप कुछ सीख जाओ और आपकी थोड़ी इंप्रूवमेंट हो खुद में। समझ रहे हो कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ होती है एक चैलेंज की तरह लेना चीज़ों को। तो अब यहाँ पे बात आती है पढ़ाई की कि तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यार जो बहुत कम पढ़ाई करके भी बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं, जहाँ इनको सब कुछ समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बताया ना, कुछ बच्चे होते हैं कि 3-4 दिन के अंदर पढ़ लिए और सब समझ में आ रहा है। ऐसे स्मार्ट बच्चे होते हैं। अब वो स्मार्ट कैसे बने, हो सकता है उन्होंने बचपन में मेहनत की हो, 9-10 में जब बाकी बच्चे घूम रहे थे तब वो पढ़ रहे थे, ऐसा हो सकता है। जैसे ये मेरे साथ बहुत होता था। मैंने 9-10 में बहुत मेहनत की थी लाइफ में, है ना, लेकिन उसकी वजह से मुझे 11-12 में कम पढ़नी पड़ी। 11-12 में मैंने इतनी मेहनत नहीं की जितनी मैं 9-10 में करता था, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पहले से ही चीज़ें आ गई तो मुझे कम पढ़ना पड़ता था, है ना। तो वैसे ही वो बच्चे वैसे होते हैं जिनको सब कुछ पहले से आ रखा होता है, या वो इंटेलिजेंट IQ लेवल भी स्मार्ट होता है बहुत लोगों का। IQ लेवल होता है कुछ बच्चों का, ऐसे तुमने देखा होगा ना, कुछ लोग एबैकस करते एकदम तेजी से कंप्यूटिंग कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, उनका दिमाग तेज चलता है, सिंपल सी बात है, गॉड गिफ्ट कहते हैं उन लोगों को, ठीक है। अब कुछ बच्चे मोस्टली मेहनत के दम पे ये सब करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे गॉड गिफ्ट भी होते हैं कि यार बचपन से ही उनका दिमाग तेज है। तो अब उसमें कुछ आप कर नहीं सकते हो अगर आप वैसे बच्चे नहीं हो। आप कर क्या सकते हो, ऐसा ठानो कि यार चलो ठीक है, मुझे शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मैं करूँगा। ये वाला एटीट्यूड जिस दिन दिमाग में आ गया ना, उस दिन तुम्हें पढ़ाई का सोचना ही नहीं पड़ेगा कितने घंटे पढ़ूँ। तुम तब तक पढ़ोगे जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होता। तुम घड़ी का काउंट भूल जाओगे कि यार 12 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए, बट पढ़ते चले जाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है। सो मेरा पॉइंट क्या था इस बात के साथ, मेरा पॉइंट ये था मेरे भाई मेरी बहन जो भी आप हो, कि नंबर ऑफ आवर्स काउंट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, क्योंकि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कोई बच्चा दिन में 3 घंटे पढ़ के भी जेई निकाल लेगा, और ऐसे बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूँ। IIT में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इतने स्मार्ट हैं कि उनको पढ़ना ही नहीं पड़ता और वो बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, तुम खुद जानते होगे ना, तुम्हारी क्लास में कोई तो टॉपर होगा यार ऐसा जो पूरे टाइम मस्तीखोरी करता है और एग्जाम में पता नहीं टॉप रैंक, मतलब अलग ही लेवल रैंक ले आता है। कोई तो होगा ऐसा, है ना। तुम्हारी क्लास में भी कोई ऐसा बच्चा होगा यार जो एकदम पढ़ता होगा नहीं, मस्ती करता रहता है, घूमता रहता है, एकदम टीवी देखता रहता है, और यार पता नहीं कुछ लास्ट में करके रैंक लेके आता है। कोई तो बच्चा होगा ऐसा। वो बच्चे कौन बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं या तो पहले से कुछ पढ़ के रखे हैं या जिनका गॉड गिफ्ट हो। कोई बच्चे तो सांप भी होते हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम पढ़ते नहीं है और पढ़ लेते हैं रात को उठ के, ऐसे भी होते हैं। बट ये चीज़ भी होती है, इंटेलिजेंस या IQ एक चीज़ होती है ना। सो आपको काउंट मत करो आप आवाज़, आप ये देखो कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला कि जेई में रैंक 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला, आप एग्ज़ाम कैसा करके आते हो उस दिन, या एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। दूसरा कि आप कितने स्पीड रखते हो, और तीसरा
या पहला कि जो भी था ऑर्डर कि आपकी कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर, आपको टॉपिक्स कितने आते हैं। तो अगर आपने लेट से दिन में 3 घंटे पढ़ के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं एडवांस लेवल के, कि यार एडवांस के पीवाईक्यू लग रहे हैं और लग रहे हैं आपसे कि रोड के क्वेश्चन लग रहे हैं 3 घंटे पढ़ के दिन में, बहुत बढ़िया बात यार। बाकी समय स्किल बूस्ट चैनल पे जाओ, मेरा जो नया चैनल खुला है वहाँ पे पढ़ो, कोडिंग पढ़ो, डेटा साइंस पढ़ो, रोबोटिक्स पढ़ो, बिजनेस सीखो, इन्वेस्टिंग करो, कौन रोक रहा है। अगर तुम्हें गॉड गिफ्ट मिला हुआ है तो करो वो सब चीज़ें, कोई रोक नहीं रहा है। दूसरा स्किल बूस्ट का चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना। मैं कितना बढ़िया प्लग करता हूँ ना। बात ये थी कि और अगर आप ऐसे बच्चे हो यार कि यार ठीक है आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है कि यार आपको रोटेशन क्लियर करने में 1 महीना लग गया, कोई बात नहीं, लगा दो 1 महीना, है ना, लगा दो ना। 2 साल का पीरियड मिला है, पढ़ेंगे एकदम दम लगाएंगे तो हो जाएगा। और ये बात मैं आपको एक बता देता हूँ गारंटी के साथ कि अगर बच्चा मेहनत करने के लिए रेडी है ना, तो कितना भी अनइंटेलिजेंट अपने आप को मानता हो, 2 साल 1.5 साल में आराम से आप जेई निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। मैं तो कहूँगा इवन 1 साल में निकाल सकते हो अगर थोड़ा सा ढंग से पढ़ लो तो, है ना। बात कंसिस्टेंट एफर्ट की होती है। तो अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका सिलेबस कवरेज, जो आपका होता है पढ़ाई कितने घंटे कर रहे हैं वहाँ पे कोई क्वेश्चन लगता नहीं है, क्योंकि अगेन वो डिपेंड करता है आप कितने अच्छे ग्रास्पर हो, कितने मतलब वो वाली बात हो जाती है थोड़ी ग्रास्पिंग पावर की। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड चीज़ की कि आपका स्पीड कितना अच्छा है। तो देखो स्पीड जो है ना वो इंटेलिजेंस पे कम डिपेंड करता है, वो आपके प्रैक्टिस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आप अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो ना चीज़ों की, कि यार आपने रोटेशन के अंदर जैसे आप, और यहाँ पे एक एडवांटेज होता है, जो बच्चे लेट्स इंटेलिजेंट अपने आप को मानते हैं ना, उनके पास एक एडवांटेज होता है कि वो क्योंकि अपने आप को समझते हैं कि यार हम तो यार इतने होशियार नहीं है, तो वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। वो रोटेशन में 1000 क्वेश्चन लगा डालेंगे, 500 क्वेश्चन लगा डालेंगे, 200 क्वेश्चन लगा डालेंगे। और जो बच्चे बहुत होशियार बनते रहते हैं ना, वो क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन लगा के बोलेंगे ये तो क्या है, ये तो मैं कर लेता हूँ, और वो छोड़ देंगे। अब इससे गलती क्या हो रही है कि यार जेई एग्जाम प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि यार आप क्वेश्चन फास्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब जिस बच्चे ने 500 क्वेश्चन लगाए हैं उसकी स्पीड डेफिनेटली फास्ट होगी, भले ही वो बच्चा इतना होशियार भी नहीं हो तब भी उसकी स्पीड बहुत फास्ट होगी। तो वो एकदम तर 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 करके लगा के आ जाएगा एडवांस के पेपर में, मेंस के पेपर सब में फाड़ के आएगा एकदम। तो उसको अपने आप सोचने का टाइम मिल जाएगा, तो वो मोर और लेस इक्वल परफॉर्म कर देगा। समझ रहे हो क्या बात आपको समझ में आ रही है। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपकी स्पीड डिपेंड करती है केवल आपकी प्रैक्टिस पे, जो आप इररेस्पेक्टिव ऑफ योर इंटेलिजेंस कर सकते हो। उल्टा यहाँ पे जो बच्चे लेस इंटेलिजेंट होते हैं, जो थोड़े रेस ग्रास्पिंग वाले होते हैं, उनको एडवांटेज है इस चीज़ में, तो आपको खुश होना चाहिए। तीसरी चीज़ मैंने बताई कि आप सिली मिस्टेक कम करके आओ, पेपर का अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी अच्छे करो। वो कहाँ से आती है, अगेन वो प्रैक्टिस से आती है, लेकिन प्रैक्टिस ऑफ टेस्ट पेपर वगैरह आप जितने ज़्यादा दोगे ना उतना ज़्यादा आपका इसमें फ़ायदा होगा कि आप अलग अलग एग्जाम्स दो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, RMO दो, KPY दो, NTSC अगर 10th में कोई पढ़ रहा है तो दो, है ना, ओलंपियाड दो। ये क्या नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इनसे प्रैक्टिस होती है कि एग्जाम कैसे दिया जाता है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, मल्टीपल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, उनको देने की कोशिश करो, और उसमें अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखो क्या चल रहा है। तो अगेन दिस इज एन एक्सरसाइज विच इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑन योर इंटेलिजेंस लेवल, कि आप कितने कम देर में पढ़ ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये आपकी प्योर प्रैक्टिस है। तो इस वीडियो का तात्पर्य क्या था, तुम सोच रहे हो कि भैया है क्या 13 मिनट तक, 13 मिनट हो गए ना, 13 मिनट तक आपने बकवास कर डाली, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, टाइम वेस्ट करते रहते हो आप लोग, है ना। तो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या था। मेरा मतलब ये था कि आपकी जेई रैंक फाइनली तो बहुत कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, एग्जाम कैसा जाता है लास्ट दिन पे, लेकिन फिर भी हमारे एफर्ट पे हम 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्चुअल कवरेज, दूसरा अपना टेस्ट टेम्परामेंट सही करना, और तीसरा स्पीड को बढ़ाना। इन तीनों में से केवल एक चीज़ है जो आपकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है, वो है आपका सिलेबस कवरेज। बाकी दोनों चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती है आपकी मेहनत और आपकी विलिंगनेस पे, कि हम कितना लर्न करना चाहते हैं, कि हम कितना ईगर हैं अपनी टेस्ट स्ट्रैटेजीज को ट्राई करने को, कि हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके अपने आप को इंप्रूव करें, और हम कितने ईगर हैं कि हम ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, स्पीड इंप्रूव करें, राइट। सो वी कैन से कि केवल एक चीज़ है जो इंटेलिजेंस पे डिपेंड कर रही है, बाकी 66% चीज़ें तो यार कोई भी कर सकता है ना। तो ये सब सोचो ही मत कि मैं कितना स्मार्ट हूँ क्या हूँ, मेहनत करते जाओ। और ये वाली बात है कोर्स कवरेज की, तो ऑफकोर्स कुछ बच्चे जिनका कवरेज जल्दी होता है वो लोग थोड़ा एडवांटेज पे हैं यहाँ पे, बट उसमें कुछ कर नहीं सकते यार, वो उनका नेचुरल एडवांटेज है तो है, या उन्होंने उसके लिए बचपन में मेहनत की होगी, उसको आप कुछ कह नहीं सकते। आप उसकी रेस्पेक्ट कर सकते हो और आप उनसे सीख सकते हो, बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बस मेहनत कर सकते हो, ठीक है। सो माई पॉइंट इज, घंटे कितने पढ़ने हैं मत गिनो, तुम बस ये देखो, अपना रास्ता देखो कि यार मुझे सिलेबस कवर करने के लिए कितने देर लगानी है। पहले दिन 6 घंटे पढ़ के देखो, अगर लग रहा है कि यार 6 घंटे में मेरे को जितना पढ़ना था उतना मैं पढ़ लिया, क्या मेरे को तो GOC पूरा रिवाइज करना था 6 घंटे में, अगर हो गया तुम्हारा 4 घंटे में, यानी बढ़िया, तुम स्मार्ट बच्चे हो, तो कुछ और पढ़ लो उस समय, या कुछ और नया सीख लो, स्किल बूस्ट पे कुछ नया सीख लो, कुछ भी करो, वो तुम्हारी मर्जी है। एक बार काम हो गया तो कुछ भी करो यार, है ना, मस्ती करो,
लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैंने 6 घंटे का टारगेट रखा था जीओसी का, नहीं हुआ, मुझे 12 घंटे पढ़ना पड़ा, यानी कि यार तुम्हें ज़्यादा आवर्स लगाने की ज़रूरत है, तो हम लगाएंगे। हम डरेंगे नहीं कि यार बाकी बच्चे तो स्मार्ट है, डरेंगे नहीं, आवर्स लगाएंगे, है ना। और ट्रस्ट मी, आप कितने भी वीक हो या कितने भी स्लो हो ना, 2 साल, 1.5 साल या इवन 1 साल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लंबा पीरियड होता है। 365 दिन किसको कहते हैं? 3 दिन में भी एक चैप्टर पढ़ोगे तो भी तुम्हारा जेई पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। 3 दिन में एक चैप्टर आई थिंक हो सकता है बेसिक लेवल, मतलब कर सकते हो यार। तो क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? क्या आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया खुद में कि यार हम कर सकते हैं? कम पढ़ के भी कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ के भी कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं हम कितने फास्ट लर्नर हैं। और एक और चीज़ कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, 11 से 12 में जाओगे, 12 से आप बोर्ड को अप्रोच करोगे, बोर्ड से जेई मेन पे जाओगे, तो आपकी अपने आप लर्निंग की स्पीड बढ़ती जाएगी, आप ये भी ऑब्जर्व करोगे। ऑलराइट, सो या दिस वाज द वीडियो, आई होप यू हैड सम वैल्यू आउट ऑफ इट, है ना। आवर्स काउंट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, आपको काउंट करना चाहिए कि हम कितना सीखे आज, दैट इज़ अ गुड मेट्रिक। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द ऐप, 45% तक आज डिस्काउंट मिल रहा है, लास्ट डे है ना। एडवांटेज होगा आपको, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। अल्टीमेट कॉम्बो तो काफ़ी बच्चे ले रहे हैं, जो हमारा मेन प्लस एडवांस प्लस 11th रिवीजन कॉम्बो है ना, बहुत बच्चे ले रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है उन बच्चों को। उसको करने में 1-2 महीने में आपका पूरा काम एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, लाइक दबाना मत भूलना।